जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से आपको इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, इसका पिछला वीडियो में हम पढ़े थे विद्युत अक्षीय निरक्षीय और आर कोमा थीटा के कारण विभव सबका फॉर्मूला आधे होगा। आधे जी फॉर्मूला पढ़े थे केपी बटा क्या आर की, ये अक्षीय में था, कुछ में अक्षीय में, निरक्षीय में फॉर्मूला कितना निकल के आया था? जीरो। कितना निकल के आया था? जीरो। ठीक, विभव के विपरीत परिभाषा और सूत्र भी देख लिए थे। V बराबर W बटा क्या क्यू। आज का टॉपिक देखिए विद्युत क्षेत्र ई है तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत विभव भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, क्या लिख सकते हैं जी? विद्युत विभव भी में संबंध। ये टॉपिक भी 2 नंबर में सवाल पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो देखना है सारा फिगर से ही होगा, सारा खेल फिगर से ही होगा। ठीक, तो फिगर पर ध्यान देना। ये देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा है। पहले सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा हम पढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से आप देखते रहिए। चलिए, क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और देखिएगा फिगर पर ही ध्यान दीजिएगा तो बाकी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है आपको। चलिए, एगो पॉइंट हम मान लिए, 2 पॉइंट मान लिए ए और क्या बी। इसका दूरी, बीच का दूरी चलिए बीच का दूरी हम डेल्टा एक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए से लेके बी तक की दूरी को क्या कर लेते हैं? डेल्टा एक्स। कुछ भी मान सकते हैं, आर मानना है तो आर मान सकते हैं, डेल्टा एक्स मान सकते हैं। ठीक, दूरी हम मानिए। अब विद्युत क्षेत्र में क्यू नोट रख दो। क्या रख दो? क्यू नोट। तो पीछे बताए थे जी आपको कि क्यू नोट पर, इस पर क्यू नोट पर लगने वाला बल, क्यू नोट पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में भी लगता है बल। ठीक, याद रखिए क्यू नोट पर विद्युत क्षेत्र अपने तरफ बल लगाता है क्यू ई प्लस में होगा, उन्हें कुछ में होगा प्लस में। विद्युत क्षेत्र क्यू नोट पर जो बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के द्वारा होकर विपरीत साइड में बाह्य बल लगता है। क्या लगेगा? बाह्य बल। ये भी क्यू ई होगा, कुछ होगा क्यू ई माइनस में, कुछ में होगा प्लस में। तो इतना दूर फिगर हो गया। कोई भी फिगर पाड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रेखा चित्र। क्या बोलते हैं? रेखा चित्र। अब उसी से रचना लिखाएगा। क्या लिखेंगे? उसी से आप रचना लिखिएगा। ठीक, चलो देखते हैं, रचना लिख देते हैं उसी से हम। लिखेगा माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं में दो बिंदु ए और बी है, जिसकी या जिसका बीच की दूरी, जिसका बीच की दूरी क्या माने जी? डेल्टा एक्स है। और लिख देंगे क्यू नोट पर विद्युत क्षेत्र द्वारा, क्यू नोट पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला प्लस क्यू ई है। चलिए, रचना ढेर हो गया। अभी लिख सकते हैं विद्युत उसका विपरीत साइड बाएं बल लग रहा है जो माइनस क्यू बल ई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? बल। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आप गणना करेंगे, रचना तो कर दिए, अब क्या कर देंगे? गणना। तो जे बाह्य बल है, क्या है? बाह्य बल। तो बाह्य बल पहले होगा, वो देखिए माइनस में क्यू ई, माइनस में क्या
क्यू ई, इसको बल को हम एफ से सूचित करेंगे माइनस क्यू ई। ठीक, एक और विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लग रहा है उसका भी लिखाएगा बल। ठीक, विद्युत क्षेत्र द्वारा बल वो भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये हो जाएगा प्लस क्यू ई। ये बल हो गया विस्थापन, कुछ उसका विस्थापन ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक की दूरी को क्या माने, देखिए डेल्टा एक्स, डेल्टा क्या एक्स माने, कुछ माने डेल्टा एक्स। अब देखो आप सूत्र लगा दीजिए, कार्य बराबर कुछ सूत्र लगा दो, कार्य बराबर सूत्र को पढ़ा था, बल गुना कुछ होता है विस्थापन, बल गुना क्या विस्थापन होती है, क्या होती है बल गुना विस्थापन। आइए देखते हैं, तो कार्य को W से, कार्य को कुछ से W से, बल तो दोनों में से कोई बल ले लीजिए वो। ठीक, तो बाएं बल लेंगे, जो बाएं बल द्वारा किया गया कार्य, ऐसे भी परिभाषा विभव को ही होता था ना। आइए तो बाएं बल द्वारा ले लेंगे यहाँ पे माइनस क्यू ई, माइनस क्या क्यू ई, और विस्थापन कुछ है विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ पे क्या है जी कुछ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, डेल्टा कुछ हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक, तो कार्य का फॉर्मूला वही ना होगा माइनस क्यू ई डेल्टा एक्स। चलिए अभी बारह फॉर्मूला लगा दीजिए। अब विभवांतर का फॉर्मूला जानता है, विभवांतर भी बराबर कुछ होता था फॉर्मूला जी डब्ल्यू बटा क्यू। अब विभवांतर बोले थे तो डेल्टा भी लिखते थे ना, बाएं बल लिखे थे तो बाएं बल क्यू नोट, बाएं बल क्या क्यू नोट आता, क्यू नोट पर बल लग रहा था क्यू नोट दे दीजिए। ठीक, क्यू नोट करिए इसको डेल्टा भी से, डेल्टा को से भी से बाह्य बल को चाहिए, बाह्य बल के द्वारा बाह्य बल होगा कि बाह्य कार्य ना है। ठीक, कार्य देखिए होता है ऊपर से सूत्र जो लेके आए हैं माइनस क्यू और ई और डेल्टा एक्स, अब बटा नीचे क्या है क्यू नोट। देखिए क्यू नोट से क्यू नोट को जो हो गया कट गया, एक हटा दीजिए, विभवांतर फॉर्मूला लगाएंगे, बच गया डेल्टा भी बराबर क्या माइनस ई या डेल्टा एक्स। यही सूत्र है विभव और विद्युत क्षेत्र का संबंध का। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ई बराबर इसको डेल्टा भी या बटा डेल्टा एक्स कुछ में माइनस में, इसको सुधार के अच्छा से लिख सकता है तुम, ई बराबर डेल्टा भी या बटा डेल्टा एक्स, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन। ठीक, तो यही सूत्र आपका निकल के आएगा जी, यही सूत्र कुछ होगा निकल के आएगा, आप याद रखिएगा। ठीक, आगे यूज आएगा सब ढेर जगह ये सूत्र, डेल्टा भी बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स। तो इतने ही आपसे पूछेगा आपका एग्जाम में 2 नंबर का सवाल। ठीक है, पूछ ले भी है 2-4 बार में। ठीक, विद्युत क्षेत्र ही आता था विद्युत विभव में संबंध। ठीक, रचना 33 लिखे, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा में 2 बिंदु ए और बी है, जिसका बीच की दूरी क्या है डेल्टा एक्स, क्यू नोट पर लगने वाला बल जो क्या है प्लस क्यू, क्या लिखे देखें प्लस क्यू ई है। आप भी लिख सकते हैं इसका विपरीत साइड बाह्य बल क्या है माइनस क्यू ई, ये भी लिख सकते थे। ठीक, अब बाह्य बल लिख दिए माइनस क्यू ई, देखो माइनस क्यू ई है, और जो बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्यू भी कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या लग रहा था प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख से कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन, विस्थापन मतलब जो ए से लेके बी तक की जो दूरी है उसको क्या माने डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स विस्थापन हो गया। विस्थापन मतलब क्या होता है छोटा सा दूरी, मतलब जितना दूरी आप माने तो डेल्टा एक्स। अब कार्य के सूत्र लगाओ, बल गुना क्या होता है विस्थापन, तो बल ले रख दिए दोनों में, इसको एगो रख दीजिए। ठीक, तो माइनस क्यू ई और विस्थापन के डेल्टा एक्स। अब कार्य निकाले तो विभव, विभवांतर का फॉर्मूला जानते थे बाह्य बल बटा क्या आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नोट से सूचित करते हैं। ठीक, तो बाह्य कार्य जो है डब्ल्यू बराबर जो निकाल के ना वो मान रख दिए, क्यू नोट नीचे रहेगा कट गया, कुछ बच गया डेल्टा भी बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स। यथा से आप गुना में न भागम करिएगा तो आएगा ई बराबर माइनस डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स। तो इसको एक बार बना लीजिएगा। ठीक, छापिए इसको।
चलिए जी, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो देख लो, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर एक टॉपिक आएगा, आवेशित खोखले आवेशित खोखले गोले का विभव। आवेशित खोखले गोले के कारण विभव, ठीक, या गोले के कारण विभव देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर फिगर पर, सारा खेल फिगर पर है, ठीक है, सारा खेल क्या है, फिगर पर ही है, ठीक। चलिए आते हैं, देखते हैं फिर से। तो पहले को गोला पार देते, ठीक है जी पढ़ते हैं। एगो गोला, त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या, त्रिज्या हो गया। चलिए कुछ हो गया, त्रिज्या हो गया। केंद्र ओ, केंद्र क्या है, ओ, तब क्या दे दो, प्लस के क्या कारण, आर दूरी पर। चलिए बेटा से दो लाइन खींचिए। आर दूरी पर क्यों पे आपको एक बिंदु लेना है जहां पे विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक। तो वहां से मान ली यहाँ तक आर दूरी होगा, क्या होगा, आर, ठीक, आर दूरी, ठीक है। चलिए, तो एक क्या है, आवेशित खोखले गोले के कारण विभव, आवेशित खोखले गोले के कारण क्या है, विभव। चलिए प्लस की दे दीजिए, प्लस प्लस वाला आवेश दे देते हैं, ठीक। तो फिगर पर ही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। फिगर कंप्लीट हो गया तो बाकी आपका सब काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, विभव ज्ञात करना, हमको क्या करना है, विभव ना, डब्ल्यू बटा क्या, क्यू, यही ना ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना, जे भी है, ठीक। तो सबसे पहले पी बिंदु पर हमको देखना था, इसका फॉर्मूला क्या था, अनंत से, सॉरी उसका परिभाषा क्या था, अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में, एक बिंदु पर लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। चेंज था फॉर्मूला जी, परिभाषा वही था, ठीक। चले देखते, तो पहले सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करने का तरीका, छोटा सा क्षेत्रफल मानना, छोटा सा क्षेत्रफल मानना है। चलिए छोटा सा क्षेत्रफल है, इसका दूरी मानो, ठीक, विभव निकालेंगे तो दूरी थोड़ा छोटा सा मानेंगे। मान लिया डी एक्स, कुछ मान लो, डी एक्स मान लो, कुछ मान लेता हूँ वहाँ पे डी एक्स, तो रचना तो उससे होती से लिखाएगा, लिख देंगे, माना कि आर त्रिज्या वाले एक आवेशित खोखले गोला है, जिसके केंद्र पर आवेश Q से R दूरी पर बिंदु
ई है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। तो रचना हो गया, सारा रचना हम लिखते हैं फिगर से ही। अभी तक जो भी पढ़े 1 चैप्टर, दूसरा चैप्टर में फिगर से ही रचना लिखी। ठीक, तो चलिए देखिएगा ध्यान से यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन में यूज आएगा। ठीक, तो ये वाला देख लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता था जी? के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा क्या? आर स्क्वायर होता था, ये न होता था, के क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए तो 1 नंबर दीजिएगा। ठीक, सतह के बाहर विभव, सतह के बाहर विभव कैपिटल आर से बड़ा होगा क्या? स्मॉल आर। कुछ होगा बड़ा, स्मॉल आर बड़ा होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां तक हो गया। आप देखना, ठीक, विभव निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे जी? विभव। आप अभी सूत्र को सिद्ध किए, अभी को क्या सूत्र सिद्ध किए थे? डेल्टा भी बराबर माइनस ई या डेल्टा एक्स। अभी सूत्र सिद्ध किए है ना, डेल्टा ई बराबर डेल्टा भी बराबर माइनस ई या डेल्टा एक्स। ठीक, केवल वैल्यू देखेंगे, कुछ देखेंगे वैल्यू, तो सिंपल इसको लिखिए डेल्टा भी बराबर ई या डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ई डेल्टा क्या? एक्स। चलिए जी, विभव कैसे निकलेगा? परिभाषा क्या है? अनंत से। बचिए अनंत से, अनंत से अनंत से आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य। चलिए देखिए, अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं जी? विभव। को जी बोलते हैं विभव। तभी कर दीजिए, को जी कर दीजिए भी, जो निकाल के लाया था सूत्र, जो निकाल के लाया था सूत्र वाला रख देंगे हम। ठीक, देखिए तो क्या निकाल के लाए? ई या डेल्टा एक्स, लिमिट लगाएंगे इसमें। ठीक, कहाँ से? अनंत से आर तक, अनंत से क्या? आर तक। ठीक, चलिए माइनस है तो माइनस रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी रह दीजिए। ठीक है, माइनस क्यों रहेगा? ताकि देखिए प्लस क्यू है, प्लस क्यू, प्लस क्यू है और फिर प्लस से देने हम लेके आ रहे हैं, तो प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है, उसका विपरीत हम कार्य कर रहे हैं, इसी माइनस लगाएंगे। ठीक, तो भी बराबर, आइए ई का मान रख देते हैं, अनंत से कहाँ तक? आर तक। ई का मान होता है उठा कर रख दो जी, ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा क्या है? आर स्क्वायर। के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये था डी एक्स है तो डी एक्स कर देते हैं। ठीक, डी एक्स तो क्या करते हैं? डी एक्स या डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक, ये दूरी अगर है तब डी एक्स है तो डी एक्स करेंगे, डी आर मानेंगे तो दूरी नहीं है तो दूरी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा दूरी मान सकते हैं। चलिए तब हम डी कर देते हैं, डी आर कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? डी आर, दूरी है छोटा सा, मान लीजिए इसको। ठीक, ताकि तब अगर रहता डी एक्स किए तो डी एक्स तब एक्स रहता तो भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक, ऐसे नहीं होगा। आइए तो भी बराबर अनंत से कहाँ तक? आर तक। फिर क्या? के क्यू को क्या कर दो?
बाहर कुछ कर दो, माइनस यहाँ छूट गया। चलिए के क्यू को बाहर, माइनस 7 रहेगा, बचेगा 1/r² और डी आर, 1/r² डी और भी बराबर माइनस के क्यू अनंत से आर तक, आर ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा -2 और डी आर। इंटीग्रेशन का एक तरीका पीछे भी बताए थे आपको, ठीक, पीछे भी आपको बताए थे कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n + 1 और बटा n + 1, जो पावर रहेगा उसमें जुट जाएगा वो, ठीक, अनंत से आर तक। आर तो पावर -2 है तो प्लस कितना होगा 1 का, जो पावर में रहता है वो नीचे आता है, डी और डी आर। अभी रखिए इसको, ठीक। चलिए तो इतना दूर तो आपको देखना पड़ेगा, इतना दूर आप स्क्रीन शॉट करिए, इतना दूर फिर हम आगे बढ़ते हैं। चल इतना दूर स्क्रीन शॉट कर लिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इतना दूर देख लीजिए, ठीक। अब इधर देखना, देखिए इंटीग्रेशन में तब ये होगा v बराबर को जी -k/q। तो देखो r पर पावर घटाएगा तो -1 आएगा, नीचे भी कितना -1 अनंत से कहाँ तक r तक। देखिए माइनस माइनस को जी हो जाएगा +k/q, बच गया r के पावर -1 अनंत से r तक, v बराबर क्या k/q, ये माइनस में नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा अनंत से r तक। एक बार लोअर लिमिट, एक बार क्या अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हम माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट k/q 1/1/q होगा जी r -1 अनंत, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, k/q को बच जाएगा r। यही तो फॉर्मूला बताए थे आपको कि प्लस के कारण पूछे, प्लस के कारण विभव पूछे, चाहे माइनस के कारण विभव पूछे, दोनों का फॉर्मूला होता था k/r। इसका भी k/r, इसका भी k/r, यह फॉर्मूला पीछे पढ़ा है। एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत, एकांक विद्युत आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला ये था जी, ये देखो। अच्छा तो इस सतह का क्या है, सतह पर, सतह के बाहर। अब सतह पर देख लेते दूसरा में, सतह पर विभव। चलिए जी, तो जे निकल के आया था विभव बराबर अभी k/q बटा क्या स्मॉल r² नहीं r है, कुछ r है। तो देखिए अब सतह पर बोलेगा तो सतह पर मतलब ये सतह हो गया, यहाँ पे आएगा तो जो इसका त्रिज्या है और जो r है वो दोनों बराबर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा बराबरी, मतलब स्मॉल r बराबर क्या कैपिटल R। तो k/q स्मॉल r की जगह खाली क्या दे देना है कैपिटल R, कैपिटल R। अब सतह के क्या अंदर, सतह के अंदर भी, सतह के क्या अंदर विभव। अब देखिए r हो जाएगा छोटा किससे कैपिटल R से, तो जो फॉर्मूला होता है v बराबर k/q बटा r, ये होता था। और फिर होगा v बराबर कितना k/q बटा कैपिटल R, ये फार्मूला होगा सतह के अंदर भी। तो याद रखिएगा उसमें होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के अंदर होता था 0, इसमें होता है जो सतह पर होता है वह क्या होता है, वह कहाँ होता है k/q बटा r², सतह के अंदर भी होता है उतनी। याद रखिएगा विभवांतर 0 होती है, सतह के अंदर विभवांतर कितना 0, विभव सेम रहेगा, विभवांतर कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0। तो इतना दूर आप याद रखिए, ठीक, इसको बना लेना 2 बार, ठीक। अब इतना दूर क्या करिए इसको भी लिख लीजिए, इधर तो लिखा गया होगा, इधर भी लिखिए जल्दी से। चलो देखिए जितना दूर तक हो गया होगा। आइए और मेन टॉपिक है, इबला भी पूछता है एग्जाम में, ठीक। विभव प्रबलता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक। चलिए देखिएगा ध्यान से, सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, विभव प्रवणता।
विभव में परिवर्तन और क्या है, दूरी में परिवर्तन। विभव प्रवणता फॉर्मूला होता है था डी वी बटा क्या, डी एक्स, डी वी बटा डी एक्स। तो देखिए डी वी बटा डी एक्स याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, देखिए परिभाषा तो लिख देंगे, विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन को विद्युत प्रवणता चलिए विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, चलिए कायला नाम लिख दीजिएगा इसका, एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक देखिए विभव का होता है क्या, विभव का होता है वोल्ट, कुछ होता है वोल्ट, तो वोल्ट प्रति दूरी है तो मीटर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए तो परिभाषा इसी से होगी, आपका सूत्र याद रहेगा तो परिभाषा याद रहेगा। ठीक, ये दोनों क्या करिए सूत्र याद रखिएगा। पीछे भी बताए थे वो इबला संबंध डेल्टा भी बराबर, तो था डेल्टा भी बटा डेल्टा क्या एक्स था। ठीक, डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स है तो माइनस में रहेगा तो दोनों का विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है, तो प्लस में रहेगा तो कौन चीज, विभव प्रवणता है, विभव क्या है प्रवणता। चलिए इसका बीमीय सूत्र देख लीजिए जी, बीमीय सूत्र विभव प्रवणता dv बटा क्या है डी एक्स। अब भी क्या याद रहना चाहिए, ठीक, तो भी के भी नहीं याद है तो सूत्र याद रखिए, डब्ल्यू बटा क्या होता है क्यू, तो डब्ल्यू के क्या होता है कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आवेश का ए टी, तो भी बराबर एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -1 टी के पावर -1, तो भी बराबर m1 एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये विभव का था बीमीय सूत्र, क्या था विभव का बीमीय सूत्र, तो रख देंगे विभव का बीमीय सूत्र पहले ही। आइए तो विभव को पहले रखिए एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आई के पावर -1, और दूरी का क्या होता है एल होता है, एगो एल से एगो एल कुछ हो जाएगा खत्म हो जाएगा। विभव प्रवणता की एम के पावर 1 एल के पावर 1 टी के पावर -2 आई के पावर -3, ये हो गया क्या इसका बीमीय सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तक, ठीक, आप लिख लीजिए इसको जल्दी से, यहाँ तक स्क्रीनशॉट करिए। चलिए देखिए हो गया बीमीय सूत्र इसका। चलिए एक ना देखिए कुछ हम बताएंगे आपको, ठीक, ध्यान से देखिएगा था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को दे देता है। ये क्या है विद्युत क्षेत्र रेखा, कुछ ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में
विभव का मान विद्युत क्षेत्र रेखाओं में विभव का मान घटता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, घटेगा। कुछ होगा, घटेगा। जैसे मान लेते हैं एक हम मान लेते हैं बिंदु, ठीक, फिर मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु। चलिए तो ये बिंदु मान लो, बी मान लो, फिर क्या मान लो, सी मान लो, क्या मान लो, डी मान लो, और सबका दूरी कितना मान लेते हैं, एक। यहाँ से दूरी भी कितना है, एक। यहाँ से दूरी भी एक। ठीक, तो हमको बताइए भी यहाँ से यहाँ तक की बिंदु को ज्ञात ही विभव देखना है, तो फार्मूला सबसे पहले ये बिंदु पर हमको देखना है बी पर। क्या पर, तो फार्मूला तो लगाएंगे जो जानते हैं के क्यू बटा आर। के क्यू बटा क्या लगाएंगे, आर। तो बी बराबर देखिए के आ क्यू बटा आर। आर की जगह क्या है, एक, तो एक आएगा। कितना आएगा जी, एक। चलिए अभी रह दीजिए, आओ बढ़िए आगे, कुछ करिए, आओ बढ़िए। तो देखो हमको सी तक देखना है, फार्मूला तो वही लगाएंगे के क्यू बटा आर। तो सी बराबर देखिए के आ क्यू बटा आर, मतलब दूरी। तो ए से लेके सी तक की दूरी, एक का एक मिला के कितना हो गया जी, दो। कितना हो गया, दो। ऐसी फिर तीसरा का देखेंगे डी तक, तो फार्मूला होगा के आ क्यू बटा क्या, आर। तो फिर डी होगा के आ क्यू बटा आर की जगह कितना हो जाएगा, तीन, क्योंकि एक आ दो कितना हो जाएगा, तीन। जैसे देखो एक दो तीन वैसी बढ़ते जाएगा। जब अंश बटा हर, मतलब हर में जो मान वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका वैल्यू कम होता है। जैसे देख लो, मान लो तो अपने नहीं कुछ तो 5 रहेगा, ये तो 5/1 है, 5/2 है, 5/3, ऐसी बढ़ते रहेगा। 1 2 3 बढ़ते रहेगा तो इसका मान घटते जाएगा, बढ़ते नहीं जाएगा कि 2 3 4 है तो बढ़ रहा है, घटेगा। इसको 5 को एक के भाग में बांटना है, इसको 5 के कई भाग में बांटना है, 2 भाग में, तो घट नहीं रहा है जी। 5 को चॉकलेट है, एक को देने हैं, यहाँ 5 को चॉकलेट है, 2 को देना है, फिर 5 को चले आओ 3 को देना है, तो घटते जाएगा। तो देखो मान को जो हो रहा है घटते जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में विभव का मान घटता है। अब रखिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, हाँ, यहाँ तक क्लियर करके रखिए तो आगे वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक, चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।